हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम एक नया प्रूफ करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। यू क्या है, वी क्या है, एफ। तो यू जो है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, वी क्या है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ उसकी फोकस दूरी है। अर्थात हम जब वस्तु को रखते हैं कहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, एक फार्मूला इनमें आता है। चलिए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कैसे होता है। कभी आपका बार आपसे इस फार्मूले पर आपसे प्रश्न भी पूछ लेता है। ये फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इस फार्मूले हमें इस फार्मूले को डेरिव करना है, इसे प्राप्त करना है। ये कैसे आता है तो मैंने आपको रे डायग्राम बताया हुआ है। अवतल दर्पण के लिए जो 6 कंडीशन थी वो भी बताया कि वस्तु को कहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। उत्तल दर्पण में भी आपको सभी किरण आरेख बता चुके हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। चलिए उनमें से ही एक रे डायग्राम को मैं अवतल दर्पण के लिए प्रूफ कर रहा हूँ। तो अवतल दर्पण का एक रे डायग्राम उठा लेता हूँ और उसी से मैं प्रूफ करने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। इसके एक सिरे पर कलई कर लेता हूँ, ठीक ना। और ये इसका मुख्य जाता है, ठीक ना। जब ये इसका मुख्य जाता है तो हमारे पास कंडीशंस क्या होती है कि इधर हमारा ये फोकस हो जाता है, इधर हमारा वक्रता केंद्र हो जाता है सी, ठीक है। और आपको एक रे डायग्राम बताया हुआ हूँ कि यदि वस्तु को मैं वक्रता केंद्र से दूर रखता हूँ, वक्रता केंद्र से दूर रखता हूँ तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको शायद याद होगी कि जब वक्रता केंद्र से वस्तु दूर रखी जाती है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। शायद ये चीज़ आपको लर्न हो, ठीक ना। जब ये लर्न होगा तो हम इसी से प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ से जो किरण जाती है वो सीधे मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल आती है तो ये फोकस पे कट कर जाती है। दूसरा चीज़ कि जो किरण इसके वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा है तो यहाँ पर देखिए, इसका कोना यहाँ से मतलब जो सिरा है वस्तु का ऊपर की तरफ है, यहाँ से किरण निकले यहाँ पर तो इसका जो सिरा होगा, कोना होगा, वो भी यहीं पर होगा। जब इसका कोना भी यहीं पर होगा तो वस्तु को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। शायद ये चीज़ आपको पता हो। मैं मान लेता हूँ जो दर्पण का ध्रुव है वो P है। इस बिंदु को मैं M मान लेता हूँ और यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूँ जिसे मैं नाम दूंगा N, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये किरण आरेख समझ में आ गया होगा। जब आपको किरण आरेख समझ में आ गया होगा तब अब हम चलते हैं इसके गणितीय रूप की तरफ कि कैसे इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। ट्रायंगल जैसे यहाँ पर एक ABC दिख रहा है, दूसरा A डैश B डैश C दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल A डैश B डैश C में। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थेल्स थे जो 2 समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब एक जैसे, उनका रूप एक जैसा हो, ठीक ना। समरूप त्रिभुज में जो उनके भुजाओं का अनुपात रहता है सदैव बराबर रहता है, ये थेल्स ने बताया था। और उनकी इस प्रमेय को लेकर मैं इस चीज़ को प्रूफ करने वाला हूँ। तो जब मैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश में चलूँगा तब मैं लिखूँगा AB बटा में A डैश B डैश, क्योंकि यहाँ पर देखिए ABC में इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन A है और A डैश B डैश C में जो परपेंडिकुलर लाइन है वो A डैश B डैश है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं इन दोनों का रेशियो जो होगा इक्वल होगा किसके, इस भुजा BC, इसकी जो बेस की भुजा होगी BC हो जाएगी, इसकी जो बेस की भुजा होगी B डैश C होगी, अपान में B डैश C। किसके आया तो थेल्स के प्रमेय से आया, ठीक ना। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो, थेल्स प्रमेय से। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ A डैश B डैश F और यम एन F में ले लेता हूँ। हमारे पास फिर से 2 ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो ट्रायंगल A डैश B डैश F तथा ट्रायंगल MNF में जब इनमें चलता हूँ तो इनमें भी कुछ थेल्स का प्रमेय इसी तरीके से अप्लाई होता है। तब यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। अर्थात MN बटा में क्या हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो होगा हमारे पास कि FN इज इक्वल टू क्या होगा, B डैश F होगा। FN बटा में B डैश F। तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई। अब एक गौर करने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि AM एक पैरेलल लाइन है और ये BP भी पैरेलल लाइन है।
मतलब दोनों समांतर रेखाएं हैं, एएम और बीपी एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा ना, जब दो समांतर रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर जो दूरियां होती हैं बराबर होती हैं, जब दूरियां बराबर होती हैं तो जो ए बी होगा वो एम एन के बराबर होगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि एएम पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीपी के पैरेलल है। अब जब बीपी के पैरेलल होगा तब हमको जो इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू एम एन, ए बी इज इक्वल टू एम एन। जब हमें ये चीज़ मिल जाता है तब बताइए एम एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख दूँ क्या, ए बी लिख देता हूँ, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश लिख देता हूँ। इधर हो जाएगा एफ एन बटा में बी डैश एफ। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ये जो पहले हुआ था इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। जब इन्हें मैं 2 इक्वेशन मान लेता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में इसका जो LHS बायां पक्ष है दोनों बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। और जब दोनों पक्ष बराबर होगा तो उसे मैं कुछ यहीं पर लिख देता हूँ, BC बटा में B डैश C इज इक्वल टू FN बटा में B डैश F। शायद मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। जब इस चीज़ को लिख सकता हूँ, एक यहाँ पर हमारे पास शर्त आ जाती है भाई, बिना शर्त के तो कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास एक शर्त आ जाती है। शर्त मान लेते हैं कि जो दर्पण का द्वारक हो बहुत ही बड़ा सा हो। ये द्वारक क्या होता है, तो मान के चलिए कि अभी इसको मिटा दूंगा, ये दर्पण है, ये हमारा ये क्या है, दर्पण है। अब ये दर्पण का ये ही जो इसका अपर्चर कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब मान लेता हूँ दर्पण बहुत बड़ा सा जब दर्पण होगा तो ये जो इसका अपर्चर होगा बहुत बड़ा होगा। अपर्चर क्या होगा, बहुत बड़ा। लेकिन हमें ये चीज़ से नहीं रिलेट करना है, हम इस चीज़ को करते हैं कि इसका द्वारक बहुत ही छोटा हो, हम यहीं से इसको काट लेते हैं। हम इसको यहाँ से काट लेंगे तो ये मान के जितना पास से काटेंगे ये तो लगभग ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये लगभग इसके बराबर होगी। ये लाइन लगभग जो एन पॉइंट होगा पी के होगा। जब एन पॉइंट पी के बराबर होगा तब मैं ये तो लिख सकता हूँ ना कि दर्पण का द्वारक क्या हो, अर्थात यहाँ पर एफ एन इज इक्वल टू एफ पी होगा। एफ एन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ पी होगा। देखिए उस चीज़ को मैं राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। तो एफ एन इज इक्वल टू एफ पी लिख सकता हूँ। जब द्वारक बहुत ही बड़ा होगा तो एन पॉइंट पी के समीप चला जाएगा, तो एफ एन इज इक्वल टू एफ पी, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। तो जो एफ एन है उसके जगह मैं एफ पी लिख देता हूँ। तब यहाँ पर बी सी बटा में बी डैश सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ पी बटा में बी डैश सी एफ। ये हमारे पास आ गया। जब हमारे पास ये आ गया तो अब इनमें हम दूरियों को रखना प्रारंभ करते हैं। कैसे दूरी रखते हैं, ये देखिए ये BC है, हमें BC की लेंथ पता ही नहीं है क्या BC है, नहीं पता है तो करेंगे क्या कि इस PB यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी P से C दूरी माइनस कर दें, आराम से पता चल जाएगा बिना किसी झंझट का, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ PB माइनस में PC अपान में। अब उसके पास हमारे पास अब बच जाता है B डैश C। हमें B डैश C की भी वैल्यू नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है कितनी है उसकी, तो PC में से PB डैश माइनस कर देंगे, PC माइनस में PB डैश माइनस कर देंगे। दूसरा हमें FP की तो वैल्यू पता है ना, FP क्या है, यहाँ से जो किरण फोकस है, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। अब यहाँ पे मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ, FP अपान में क्या है B डैश F है, हमें B डैश F की वैल्यू नहीं पता है तो क्या हो जाएगा बताइए, PB डैश माइनस में FP। इतना लिख सकते हैं या नहीं, तो इतना लिख सकते हैं, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए जब हम अब इतना सब लिख सकते हैं तो दूसरा बात आ जाती है कि वैल्यू रखने की। तो कहाँ से कहाँ तक U है, कहाँ से कहाँ तक V है, कहाँ से कहाँ तक F है, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ से देखिए वस्तु यहाँ पर है, ध्रुव यहाँ पर है, तो वस्तु से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे मैं स्मॉल u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से डिनोट करते हैं, अर्थात वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से। जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ये दूरी, इसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं, इसके ध्रुव तक जाती है। दूसरा चीज़ जो दर्पण का फोकस f होता है ये दूरी स्मॉल f होती है। फोकस दूरी तो आप जानते ही हैं, फोकस दूरी जब जानते हैं तो ये क्या होता है, स्मॉल f होता है। दूसरा चीज़ आप ये भी जानते हैं कि ये वक्रता केंद्र है C, वक्रता केंद्र CP, ये जो है वक्रता त्रिज्या हो जाती है। जब ये वक्रता त्रिज्या हो जाती है तो इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। मैंने आपको रिलेशन भी बता चुका है पिछली वीडियो में कि R बराबर में 2F होता है, इतना चीज़ें बता चुके हैं। जब बात आ जाती है कि चिन्ह परिपाटी की, चिन्ह कैसे रखें, तो देखिए जो यहाँ पर हमने एक चिन्ह आता है, जैसे कि मान चलिए उसे हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं।
जैसे आपने एक्सिस का नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में इधर का पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ऊपर बढ़ते हैं तो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऊपर वाला वाई अक्ष क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, वाई अक्ष नीचे का नेगेटिव होता है। जब ये नेगेटिव होता है तब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि जितना भी जो दर्पण होता है इसके ध्रुव को इस केंद्र पर रख देते हैं, अक्ष के केंद्र पर रख देते हैं ध्रुव को, ठीक ना। तब यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं कि इस दर्पण से जो इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ की जो दूरियाँ होती हैं उन्हें नेगेटिव लेते हैं, जो धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जो दूरियाँ होती हैं पॉजिटिव लेते हैं। तब हम इन दूरियों को क्या लेते हैं, इधर देखिए, तो यहाँ पर यदि इसके पोल को उठाकर इसके सेंटर पर रख देंगे तो जो हमारे पास सभी दूरियाँ होने वाली हैं सभी ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक दूरियां होंगी तब किस तरीके से उन्हें रखेंगे, चलिए पुट करते हैं, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी था। जब हम दूरियों को पुट करते हैं, बताइए पी बी ये वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी है, तो क्या लिखेंगे, माइनस में यू, क्या लिखेंगे, माइनस में यू। दूसरा चीज पी सी, पी सी है, ये पी सी तो 2f के बराबर है, अरे पी सी मतलब कैपिटल आ रही है, 2f के बराबर है, तो इसे भी मैं माइनस रखूंगा तो माइनस हो जाता है, माइनस में 2f हो जाता है। अब अपान में पीसी जो दूरी है, फिर से पीसी ये किसके बराबर है, 2f के बराबर है, तो माइनस में 2f हो जाएगा, और माइनस में पी बी डैश, पी बी डैश ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या होगा, माइनस में v। दूसरा चीज, अब चलते हैं इधर, एफ पी ये फिर से फोकस दूरी, वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस में f। जब वैल्यू माइनस f रख लेते हैं अपान में। दूसरा चीज पी बी डैश ये फिर से क्या आ गया, माइनस में v, माइनस में एफ पी क्या आ गया, f तो माइनस में माइनस f। इतना चीज़ आपको पता होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इधर का मैं इरेज करूंगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। चलिए, आई होप आप वीडियो पॉज करके नोट कर चुके होंगे। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को पुट करते हैं तो माइनस में u प्लस में 2f हो जाता है। इधर कितना हो जाएगा, माइनस में 2f प्लस में v हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, माइनस f और अपान में माइनस v प्लस में f हो जाएगा। शायद ये चीज़ आपको पता होगा कि आप इतना चीज़ कर सकते हैं। जब इतना चीज़ कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे, तिर्य गुणा करा दे, तिर्य गुणा कराएंगे तो इसका इधर गुणा होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, u का v में होगा तो u भी हो जाएगा। फिर इस f का होगा तो माइनस में 2fv हो जाएगा। देन आफ्टर f का गुणा करते हैं तो माइनस में uf हो जाता है। दूसरी चीज़ कि f का f में करेंगे तो प्लस में 2f स्क्वायर हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें होंगी इक्वल। अब इस f का गुणा करें तो माइनस और माइनस में प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। f का v में करें तो माइनस में fv हो जाएगा। इतना चीज़ हो जाता है, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर घर है, ठीक ना, घर गया। चलिए, जब घर गया तो अब देखिए इस चीज़ को उधर भेज दीजिए, ठीक ना, इसको उधर भेज दीजिए और सभी चीज़ों को उधर लगभग भेज दीजिए। तो इधर क्या बच जाता है, u भी बच जाता है। उधर आप भेज देंगे तो माइनस में fv उधर पहले से है, ये उधर जाएगा तो प्लस में 2fv हो जाता है। दूसरा ये uf उधर जाता है तो प्लस में क्या हो जाएगा, uf हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, तो क्या बच जाता है, vf बच जाता है, प्लस में uf बच जाता है। इधर क्या बचेगा, uv। इतना चीज़ हो गया। जब इतना चीज़ हो गया तो आपको एक और छोटा सा काम करना है कि दोनों पक्षों में uvf से भाग दे दीजिए। uvf से भाग देने पर और जब आप भाग देते हैं तो क्या बनता है, uv बटा में uvf इज इक्वल टू vf बटा में uvf और प्लस में uf बटा में uvf। इतना चीज़ u v से u v बाय बाय, vf से भी f गया, uf इधर भी गया। यहाँ पे क्या बच जाता है, 1/f बच जाता है। इधर क्या बच जाता है, 1/u प्लस इधर क्या बच जाता है, 1/b। तो ये आपका फार्मूला जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस में 1/u, जो कि आपका दर्पण का फार्मूला है, ठीक ना। इसको मैं इधर राइट कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे राइट किया हुआ हूँ। तो ये दर्पण का अवतल दर्पण के लिए प्रूफ आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक ही सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस पर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, अंकीय प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू को माइनस में रखते हैं। जो भी आपको दर्पण की दूरी देगा, वस्तु की दूरी देगा, इन सब चीज़ों को माइनस में रखेंगे। माइनस में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये सब दूरियां ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ है। लेकिन देखिए, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है।
दूरी कभी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर माइनस ले रहे हैं दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ये केवल ये दिखाता है कि वस्तु कैसी है, आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा, बस इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम उत्तल दर्पण के लिए भी सॉल्व करेंगे कि फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।